ये दुनिया नहीं मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा दीजिएगा, मुकर जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। शायरी नहीं होने जा रही है, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाई पीपल आर फेक, हाउ टू आइडेंटिफाई देम एंड हाउ टू डील विद देम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, व्हेन आई वाज सर्चिंग एंड आई वाज फाइंडिंग आउट एंड आई जस्ट फाइंड आउट we all are fake to somehow, to some extent। कुछ ना कुछ हम भी कहीं ना कहीं प्रिटेंड करते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी मौजूद हैं। इसलिए किसी को जज नहीं करना बिला वजह कि आप किसी महफिल में बैठे हों तो आप वहाँ पे जज करें, अच्छा कौन फेक है कौन नहीं है, भाई ये नहीं करना। यस, जब ये फेकनेस खराबी करने लगे, जब आपको आपको वो क्या कहते हैं चूसने लगे, as we said कि negative people are just like that, they are suck your energy, वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। सेम लाइक दी फेक पीपल, जब वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे, आपकी एनर्जी सक करने लगे, आपकी जो हैप्पीनेस है उसको सक करने लगे, देन यू शुड नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड स्टॉप देम देयर, राइट। यहाँ हमने हमारे पास कुछ 16 जो है वो पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे। माइट भी इससे ज़्यादा भी कोई पॉइंट हो सकते हैं और मुझे खुद भी एक पॉइंट मिल गया था। ये 16 तो मुझे रिसर्च के दौरान मिले हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स मेरे पास अपने भी थे, तो आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पॉइंट जो है वो ये कि दे ऑलवेज मेक प्लान्स बट नेवर कीप देम। वादे तो बड़े करते हैं, कस्में तो बड़ी उठाते हैं, कमिट तो बड़ा करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने का अहदनामा करते हैं, लेकिन जब पूरे करने की बारी आती है तो एक सुई तक नहीं उठाई जाती उनसे, कुछ नहीं करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं कि हम आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे, आपके लिए सब कुछ हाजिर है, लेकिन जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त छू मंतर गायब, उस वक्त आपको कहीं दिखाई नहीं देते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नंबर 3, दे ऑलवेज, वो हमेशा ये प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें तो कोई चीज माइंड ही नहीं करती है, उन्हें तो कोई चीज अपसेट ही नहीं करती है। ऑलवेज न्यूट्रल, लाइक बहुत सारे कुछ लोगों को गुस्सा ना आना भी फेक लोगों की निशानी होती है, प्रिटेंड करने की निशानी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज बुरी ना लगे, आप किसी चीज को माइंड ना करें, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रिटेंड कर रही हैं, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। इजहार गुस्से का करना, हम हमेशा अपने पैगंबर की, जो हमारे मोतबर पैगंबर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमेशा उनकी एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जब वो भी उन्हें भी गुस्सा आता था तो उनके चेहरे से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता था, उनकी एक जुम्बश सी पड़ जाती थी माथे पे, यानी कि इजहार वो भी करते थे कि ये चीज बुरी लग रही है। लेकिन ऐसा बंदा जो कि इजहार ही ना करे, कि उससे बुरा लग ही नहीं रहा, ना अच्छा लग रहा है, वो फिर ज्यादती कर रहा है अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो दिस इज आल्सो दी वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक पीपल, कि वो कभी अपसेट नहीं होंगे किसी भी चीज से, ऐसा प्रिटेंड करेंगे, होंगे लेकिन ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो नहीं हो रहे हैं। अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो ये है कि वो आपके कभी भी अराउंड नहीं, आपको कहीं भी मिलते नहीं हैं। जैसे हमने कहा जब जरूरत होगी तब भी नहीं मिलती हैं, और वैसे भी आपको कहीं पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन अपने वादों में, अपनी कस्मों में, अपने अहदों में वो हद से पार गुजर जाते हैं। वो ऐसे जाहिर करते हैं कि दे लव यू द मोस्ट, बट वेन एवर यू वॉन्ट देम, जब आप उनसे जरूरत है, दे नेवर अवेलेबल। नंबर 5, वो हमेशा अपनी ही बात करते हैं, वो हमेशा तभी मिलते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत है। ये भी एक पॉइंट है कि वो हमेशा तभी मिलते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत है, जब उन्हें आपसे कोई काम है, या उन्हें अपने आप को इमोशनली रिलीफ देना है। बहुत सारे लोग अपनी इमोशंस आके, अपनी जो उनकी इमोशनल स्ट्रेस होती है वो आके
दूसरों पे निकालते हैं, उसके लिए उन्होंने लोग रखे होते हैं। रिलेशनशिप में मोस्टली दिस हैपन कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की एनर्जी, हैप्पीनेस सक कर रहा होता है। वो उसको इमोशनली इतना यूज करता है, वो अपने इमोशंस को, अपना सारा स्ट्रेस जो है वो दूसरे पार्टनर के ऊपर डाल देता है, और दूसरा पार्टनर यूज हो रहा होता है। वो हमेशा वो ये नहीं महसूस करता कि दूसरे पार्टनर को भी ज़रूरत है, वो भी कभी इमोशनली डाउन हो सकता है, उसे भी किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। उसे हमेशा ये वो प्रिटेंड करता है कि सिर्फ उसे ही ज़रूरत है। वो ना तो आपकी बात सुनेगा, अगर सुनेगा भी तो वो कभी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। जैसे हमने लास्ट पॉइंट पे शेयर किया था कि लोग वो क्या करते हैं, वो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज शो हो रही होती है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे होते, वो उनका आई कांटेक्ट भी नहीं होता, वो हमेशा कुछ ना कुछ और कर रहे होंगे। आप बात कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे होंगे या कुछ और चीजें कर रहे होंगे, वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक पीपल। नंबर 6, एज आई सेड बिफोर, they are only around you, they are only available when they feel convenient। जब उनके लिए कन्वीनियंट है, जब वो चाहते हैं तो वो आपको अपना बना लेते हैं, और जब उन्हें नहीं आप चाहिए हो तो वो आपको परे कर देते हैं, वो आपको परे फेंक देते हैं। नंबर 7, they always talk behind you। वो हमेशा आपके पीछे बैक बाइटिंग करेंगे, आपके पीछे बात करेंगे। ये आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम तो यूजुअली ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता। कोई किसी लक के जरिए आपको पता चल जाए, कोई दूसरा दोस्त बता दे तो आपको, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता। बट वो आप जब भी किसी और से बात करेंगे तो वो आपके बारे में गलत बात ही करेंगे, आपके बारे में सही बात नहीं करेंगे। अब हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, लाइक दे आर एक्सट्रीम काइंड ऑफ पीपल। एक्सट्रीम काइंड ऑफ पीपल का क्या मतलब होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आज ही आपसे मिले यार, वो आपसे इतने क्लोज हो जाएंगे, इतने फ्रैंक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आपके हो जाएंगे, और 2-3 दिनों के बाद अगर कोई नया बंदा आ गया है तो अब वो उसके साथ बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसे आपके साथ पहले थे, और अब आप कहीं बहुत पीछे चले गए हो, अब वो आपको मुंह ही नहीं लगा रहे। यानी एक दम तो वो आपके इतने ज्यादा हो गए हैं कि बस आप ही पे कुर्बान जाए जा रहे हैं, कि आपसे बढ़कर उन्हें कोई प्यारा ही नहीं है। दूसरे टाइम पे वो ऐसे हो गए हैं कि जैसे आपको जानते ही नहीं है, जब उन्हें कोई और मिल गया है। 9 पॉइंट इज दैट कि वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि हैंग आउट हो गया, कन्वर्सेशन, किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे। उन्हें कहा जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा तो वो तभी आएंगे, वो खुद नहीं आगे बढ़ के इन्वॉल्व होंगे, वो खुद आगे बढ़ के कुछ नहीं करेंगे। वो हमेशा इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि उन्हें बुलाया जाए, उन्हें मधु किया जाए धूम धड़के के साथ, फिर वो आके आप पे एहसान करेंगे। एंड नंबर 10, दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज एवरीवन। वो हमेशा हर एक को राजी और खुश रखने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा हर एक को राजी और खुश रखने की कोशिश करेंगे। और ये तो हम भी जानते हैं, जो बंदा ऐसा करता है, ये सबसे बड़ी निशानी होती है किसी भी बंदे की। वो जो ऐसा करता है वो कभी भी रियल नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता। जेन्युइनली यू कांट लाइक एवरीबॉडी, यू कांट फील द कनेक्टिविटी फॉर ऑल। आप हर एक के लिए कनेक्टिविटी नहीं फील कर रहे होते, और वो आपके एक्शन से, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं से शो हो जाती है। लेकिन अगर कोई इतना कंट्रोल कर ले खुद पे, तो वो अपने आप के ऊपर भी अपने नुकसान कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है। दिस इज वो फिर फेकनेस की तरफ जा रहा है। ओके, नंबर 11, इनकी बातें हमेशा ऐसी होती हैं, इसमें मोस्टली गॉसिप्स ही होता है, दूसरों के मुताल्लिक डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ जो है ना वो टॉक। इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, इसमें हमेशा आपकी एनर्जी निचोड़ने वाली बातें होंगी, ऐसी बातें होंगी कि जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इनके साथ 4 घंटे की कन्वर्सेशन भी कर लें, उसके बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको एक पॉइंट भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके काम का होगा। हमेशा डिस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन करेंगे और अपनी फेकनेस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे गॉसिप्स के ज़रिए। मोस्टली गॉसिप्स इनका सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसको वो फनीनेस में किसी भी तरीके से शो करते हैं। अब हमारा पॉइंट है 11, वो हमेशा अटेंशन देते हैं पावर को। पावर, अगर कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं
अगर मैं स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ की करूं तो उन्होंने हमेशा फ्रेंड्स बनाए टॉपर को। अगर टॉपर अगले सेमेस्टर में चेंज हो गया है तो उनका फ्रेंड भी चेंज हो जाएगा। अगर अगले सेमेस्टर में कोई और बंद नहीं गया है तो उनका फ्रेंड फिर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये नहीं है कि वो पुरानों के साथ नए को ऐड कर रही हैं, वो पिछलों को छोड़े जा रहे हैं तो नए को ऐड करे जा रहे हैं, और साथ में कमिट भी कर रहे हैं, साथ में वादे भी कर रहे हैं, कस्में भी उठा रहे हैं ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भी तुम्हारी पक्की अच्छी सहेली हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही सिंसियर हूँ, और दूसरी तरफ वो दूसरी तरफ भी यही शो करेंगे। तो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ, हमेशा वो पावर की टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग हमेशा तारीफें करते रहते हैं बॉस की। ऑफिस में ये होता है, कुछ लोग काम करें या ना करें लेकिन उन्हें सर की ऑफिसर की तारीफें बड़ी करनी है, आपकी बड़ी। कुछ लोग तारीफें कर करके अपने काम निकलवा लेते हैं। और 13वां पॉइंट है वो ये है कि उन्हें हमेशा ओवर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी को फ्रेंड बनाने में, किसी से कनेक्ट करने में बहुत एक्स्ट्रा टाइप की एफर्ट लगती है। वो किसी कनेक्ट विद पीपल, हमें किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी से मिलना कोई अच्छा लगता है, कनेक्ट करते हैं तो हम उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम उससे मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर हमें अच्छी वाइब्स आ रही है, बट वो अपने किसी मकसद की तलाश में होते हैं, और उसी मकसद की गर्ज से वो अपनी दोस्तियां, वो अपनी रिश्तेदारियां बनाते हैं। हम वैसे तो आजकल सभी ये करते हैं, रिश्तेदारियां क्या, शादियां ब्याह सभी अपने मकासद के लिए, बिजनेस डील्स के लिए लोग कर रहे होते हैं। तो दिस इज जस्ट अ फेकनेस, इसमें पीछे मकसद कुछ और होता है। देन हमारा जो 14 पॉइंट है वो ये है कि हमेशा वो अटेंशन की तलाश में रहते हैं। हमेशा उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है जो कि उन्हें ये बताता रहे कि तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो। उन्हें हमेशा किसी ना किसी की तरफ से सदाकती गवाही चाहिए होती है। वो हमेशा अटेंशन की, वैलिडेशन की, अटेंशन की तलाश में रहते हैं। अब हमारा जो 15 पॉइंट है वो ये है कि वो जब भी किसी के बारे में बात करेंगे, एक तो नेगेटिव बात करेंगे और लोगों के बारे में बुरी बात करेंगे। जब भी मुंह खोलेंगे कुछ बुरा ही कहेंगे, कुछ उनके बारे में नेगेटिव बातें ही करेंगे और फैलाएंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि वो हमेशा शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश करेंगे। शो ऑफ वैसे तो मोस्टली हम लोग सभी कर रहे होते हैं। जब हम कोई नई चीज लेते हैं अपनी पसंद की, कुछ मिलता है हमें गिफ्ट, व्हाटएवर, वी ऑल शो, बट वो एक्सट्रीम लेवल का शो कर रहे होंगे और उसमें इतना बढ़ जाते हैं कि आपको दिखना शुरू हो जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे जो बिहेवियर है ना, वो भी फेकनेस की निशानी होती है कि आप ना तो सच कह रहे हो, ना आप कह रहे हो झूठ है, ना आप कह रहे हो सच है, ना आप कह रहे हो झूठ है। तो ये जो न्यूट्रल रहना है ना, ये भी ठीक नहीं होता। हम आजकल न्यूट्रलिटी की तरफ ज्यादा चलते जा रहे हैं। अपना एक ओपिनियन रखना, ये बच्चों को सिखाना, हम अपनी क्लासेस में जरूर बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपना एक ओपिनियन रखना चाहिए, चाहे वो दूसरों से मुख्तलिफ हो, दूसरों के लिए चाहे वो गलत हो, माइट भी आपके लिए भी गलत हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ओपिनियन रखते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं, तो फिर आप सीख जाते हैं। हम जिंदगी में, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनलर्न करना पड़ती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो बहुत जरूरी होती हैं। तो ये हम अपने बच्चों को जरूर सिखाते हैं और हमें सिखानी चाहिए कि एक तो आपका ओपिनियन होना चाहिए, वो सही है गलत है लेकिन होना चाहिए, जरूरी है। दूसरी चीज, वो फिक्स नहीं होना चाहिए कि बस मैंने तो ऐसा सोच लिया है अब ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें बताना है और ये खुद भी सीखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हो सकता है कोई हमें बेहतर चीज मिल गई है जो कि हमारे पुराने पॉइंट को साबित कर रही है कि वो गलत है, तो हमें उस नई चीज को सीख लेना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी चीज अटल नहीं है, तो हमें फिक्स नहीं रहना। ये एक तो दो चीजें अगर हम सीख लें तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, हमारा मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा चलें, हमने फेक पीपल को आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब ये एज जज करना तो पहले हमने कह दिया नहीं शुरू कर देना, लेकिन फेक पीपल ये है कि आपको पता चल जाता है,
आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपकी एनर्जी सक हो रही है, आपको पता चल जाता है कि कहीं कहाँ पे आपकी हैप्पीनेस जो है वो सक की जा रही है, आपकी खुशियों का जो है वो कोई चूस रहा है, आपकी जो सुकून है वो कोई चूस रहा है, और आपकी एनर्जी को कोई चूस रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने दूर रहना है। और इंसान की इंस्टिंक्ट जो है ना, अपने इंस्टिंक्ट पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, हमें वाइब्स नहीं ठीक आ रही होती। अगर आपको वाइब्स नहीं ठीक आ रही, इंसान को पता चल जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही गलत किस्म का बंदा है, हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे। बस आपके वाइब्स, आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी वाइब्स वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो आपको हाँ में उसमें घुसना नहीं चाहिए। अपनी वाइब्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी तरफ से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप मूव ऑन कर जाएं। आप हाँ उस रिलेशन में, उस फ्रेंडशिप में जिसमें आपको सिर्फ तकलीफ मिल रही है, जिसमें आपकी एनर्जी, आपकी हैप्पीनेस सब सक की जा रही है, आपको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा, तो उसमें रहने का कोई फायदा भी नहीं है। तो आप उससे थोड़ा सा फासला इख्तियार कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई है कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। मेहरबानी तोड़ी, अल्लाह हाफिज।